हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को फिर से क्लास 10 के गणित चैप्टर नंबर फर्स्ट जो था आपका, खाली मेन पॉइंट हमने आपको बताया था। अब उस पर आपको उदाहरण भी बताना होगा। थोड़ा सा उदाहरण बताने के बाद जो है अब आपको चैप्टर पे लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उदाहरण देखना होगा हमको। उदाहरण देखने से पहले एक चीज़ मेरा उस पिछले वाली वीडियो में छूट गया था, जो चीज़ आज आपको भी मैं बता देता हूँ, फिर आप जो है उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं। वो है, जैसे हमने बताया था कि कोई भी संख्या ए है, ठीक है ना, उसको अगर आप बी से भाग देते हैं, ठीक, तो वो क्यों बार जाता है। ठीक है ना, उसके बाद हमने क्या बताया था, उसका शेषफल कितना बचता, आर बचता। यही तो बताया था हमने। ये यहाँ पर बी क्यू हमने लिखा था। ठीक, ए में से जब बी क्यू को घटाया गया था तो शेषफल कितना बचा था, आर बचा था। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो है इस चीज़ को हम एक संबंध बन रहा था, इसमें जो है एक संबंध बन रहा था। वो चीज़ क्या है, वो चीज़ आपको ध्यान से देखना है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली बात, इसमें शेषफल आ रहा है और ये जो भाजक है इसका। ठीक, शेषफल और भाजक में क्या संबंध होता है वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है अभी। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले शेषफल को लिख लेते हैं और एक जगह भाजक को लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहली बात, अगर ये बी का जब हम पहाड़ा पढ़ रहे थे तो क्यों बार हमने पढ़ा था, ठीक है ना। अगर ये यहाँ पर ए पूरा आ जाता, जैसे कि सिंपल एक छोटा सा है, जैसे मान लेते हैं हमने 5 का पहाड़ा पढ़ा और यहाँ पर जो है 10 लिखा था, 5 दूनी 10। ठीक है ना, यहाँ पर कितना बचा, 0 बचा, है ना। तो शेषफल इसका कितना आया, 0 आया, है ना। लेकिन अगर यहाँ 10 के बजाय 11 होता, ठीक है ना, तो 11 जब होता तो 5 दूनी 10, फिर भी उतनी बार जाता और तब शेषफल कितना बचता, शेषफल 1 बच जाता तब, है ना। ये प्रक्रिया तब तक चलती जब तक ले हमारा यहाँ पर देखिए अब 11 हो गया। जैसे अब यहाँ पर हम 5 से भाग कर 12 में देते हैं तो क्या होता है, 5 दूनी 10 और 2 शेषफल हो जाता, है ना। फिर से 5, फिर से अगर हम 13 में देते हैं तो क्या होता है, 5 दूनी 10 और जो भी होता 3 शेषफल हो जाता। अगर 14 में देते हैं तो 4 शेषफल हो जाता है ना। और अगर लास्ट 15 में देते हैं तो क्या होता है, हमारा कट जाता, 5 तियाँ 15, फिर से 0 शेषफल आ जाता। मतलब कि हमको ये समझ में आया है कि जो रिमाइंडर होता है यानी शेषफल जो होता है वो भाजक से कम होता है, यानी जो दी हुई संख्या है उससे कम होता है। जैसे देखो यहाँ शेषफल, अधिकतम शेषफल कितना गया, 4 गया ना। जो अधिकतम शेषफल था मेरा वो 4 गया, ठीक है ना। तो अधिकतम शेषफल मेरा क्या होता है, भाजक से कम होता है, ठीक है ना। तो भाजक जो मेरा कितना है, बी है। बी ज्यादा है किससे, शेषफल से, ठीक है ना। शेषफल जो है देखो, आर जो है उससे ज्यादा कौन है, भाजक है, ठीक है ना। और एक बात और, जो रिमाइंडर वो होता है वो होता कितना है, 0 के बराबर होता है। कभी कभी 0 हो जाता है ना। जैसे हमने भाग के देखे देखा, अगर वो कटने वाली संख्या होती है तो वो कट करके 0 हो जाता है। तो 0 के बराबर हो जाता है या तो 0 से बड़ा, ठीक है ना। तो 0 से बड़ा, ये एक संबंध था कि 0 के बराबर हमारा जो शेषफल होता है वो 0 के बराबर होता है या तो 0 से बड़ा होता है। ये चिन्ह हमको ये दर्शाया, ठीक। दूसरी चीज ये कि जो शेषफल होता है वो भाजक से छोटा होता है, क्योंकि बड़ा तो इधर का मुंह खुला है, यानी बी जो है वो बड़ा है, भाजक बड़ा है। वही हमने बताया कि जो शेषफल होता है वो भाजक से छोटा होता है, ठीक है ना। शेषफल जो होता है वो भाजक से छोटा होता है, ठीक। तो ये चीज ध्यान में रखना कि 0 इज ग्रेटर देन आर इज लेस देन आर इक्वल टू आर। मतलब 0 जो है वो आर के बराबर या तो आर से, सॉरी 0 नहीं, आर जो है वो 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा होता है, ठीक, और बी से छोटा होता है, ठीक। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान देना, ठीक है ना। ये चीज़ आप अगर समझ गए हो, ठीक है, आप वीडियो को जो है रिमाइंड पीछे करके आप फिर से एक बार इसको समझ लीजिएगा।
ठीक। आप ना आए अगर तो आप क्या करोगे, एक छोटा सा एक ऐसे जैसे हमने लिया भाग देना, 3 का भाग ऐसे आप 4 5 में कर दीजिए, 6 में कर दीजिए, उसके बाद जो है 7 में कीजिए, फिर 8 में कीजिए, फिर 9 में कीजिए। आपको आसानी से समझ में आ जाएगा हमने क्या बताया आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो आर होता है वो 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा होता है। आर क्या है, रिमाइंडर यानी शेषफल है। जो शेषफल होता है वो 0 के बराबर, 0 के बराबर कब होगा, जब वो पूरी तरह कट जाएगा। या तो उससे बड़ा होता है, उससे बड़ा कब होगा, जब वो पूरी तरह नहीं कटेगा, उसमें कुछ अविभाजित संख्या लिखी जाएंगी तो वो 0 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और भाजक जो रहेगा उससे छोटा ही रहेगा। ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान देना। तो ये चीज़ का यूज अब हम आपको क्वेश्चन में करना दिखाएंगे। ठीक है ना, इस चीज़ का यूज आपको क्वेश्चन में करना पड़ेगा। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। तो उदाहरण पहला था आपका, जो उदाहरण आ गया था वो उदाहरण नंबर पहला आपका यही है कि एग्जाम्पल पहला है 4052 और 12576 का HCF आपको निकालना है। ठीक है ना, और किस विधि से निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से निकालना है। ठीक, और शायद वो चीज़ आपको बताया भी गया होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का स्टेप बाय स्टेप यानी कई रूपों का संग्रह होता है। ठीक है ना, उसी को कई बार अगर लिख दिया जाए किसी सवाल को या किसी क्वेश्चन को लगाते टाइम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को बार बार दोहराया जाए तो वो क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है ना, तो पहले इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो आप पहले साधारण वाले क्वेश्चन जैसे आप लगाते थे पहले वैसे आप लगा लीजिए, देखिए आपको आता है या नहीं आता है ये क्वेश्चन, पहले आप उस तरह से लगा दीजिए। यानी हमने इसको ये जो है छोटे वाले को हमको यहाँ सबसे पहले ये देखना कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है ना, तो बड़े वाले को आपको क्या लिखना है, आगे लिखना है, यानी 12,576 बड़ा है किससे, 4,552 सॉरी 4,052 से। ठीक है ना, बड़ा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक, तो देख लेते हैं। तो 4,052 और भागे कितना, 12,576। ठीक, आप HCF निकालना जानते ही होंगे, आशा करते हैं आपको आता भी होगा। ठीक है ना, तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या हुआ। इसका जब HCF निकाला गया तो ये सबसे पहले कितनी बार जाता है, तो 3 बार जाएगा आपका लगभग। ठीक है ना, तो 4 3 देखते हैं अब यहाँ पर, 3 दूनी 6 और 3 5 15 के 5 हासिल 1, और यहाँ पर हासिल था तो वो 1 यहाँ पर आ गया, और 3 चौके 12। ठीक है ना, 6 से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, अब 420 आपका आया। आप क्या करते हो, इसको यहीं पे रहने देते हो, इसको आप पीछे भेज देते हो यहाँ पर नीचे, है ना। तो 4,052 जो है आपका यहाँ फिर से आ गया। ठीक है ना, अब ये कितनी बार जाएगा, 420 भागे कितना है, 4,052। ठीक है ना, तो अब इसका भाग दो, तो 420 भागे यानी 4 9 36, 9 बार जाएगा लगभग, है ना। तो 9 बार हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 शून्य में शून्य, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, और 9 चौके 36 और 1 37। ठीक है ना, तो ये हुआ 2, यहाँ से उधार गया 10 हो गया, 10 में से इधर 1 गया तो इधर 15 हो गया, 15 में से 8 गया तो 7, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ कैंसिल हो गया, यानी 272 बचा अब मेरे पास, है ना। अब 272 को हम देख लेते हैं। अब 272 शेषफल 0 नहीं आया, फिर से हमने इसको क्या किया, 420 को यहाँ पर ले आया। ठीक है ना, अब देखते हैं ये कितनी बार जाता है। ये शायद 2 बार नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा। ठीक है ना, तो एक बार गया तो यहाँ पर कितना हो गया, 272 हो गया। ठीक, अब इसको आप माइनस करते हो तो यहाँ 10 गया, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ बचा 1, 11 हो गया, यहाँ से उधार गया तो 11 में से 7 गया 4, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया 1, 148 हो गया, 3 में से 2 गया 1, ये 148 हो गया। अब 148 को हमको क्या करना है, 272 से डिवाइड देना है, तो है ना 272। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है, 272 यानी अब इसका जो है आप फिर से भाग दोगे तो एक ही बार जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा, है ना। एक बार गया फिर से तो कितना हो गया, 148, और यहाँ से गया उधार, तो यहाँ 12 हो गया, 12 में से 8 गया 4, और यहाँ बचा आपका 6, 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पर 1 बच गया। ठीक है ना,
6 में से 4 गया 2, यहाँ पर 1 बच गया। अब ये आपका 148 आ गया 148, ठीक है ना। फिर से आप क्या करोगे, यहाँ से एक बार फिर से जाएगा आपका 124, और यहाँ पर आपका 8 में से 4 गया 4, और 2 में से 4 में से 2 गया 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से 124 आपको लाना है, ठीक है ना। क्या हो गया देखते हैं। अब आपको जो है यहाँ पर देखना है 24 पंचे 5 बार गया, ठीक है ना। 5 चौक के 20, 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है ना। 4 से इस फल आ गया। अब यहाँ पर लास्ट आपका क्या हो गया 24 आया, ठीक है ना, और 4 छक 24, ये आपका कैंसल आउट। यानी 0 से इस फल जब तक ले आपका 0 नहीं होता है तब तक ले आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को लगाते जाना, भाजक को आगे लाओ शेषफल से काटो, भाजक को आगे लाओ शेषफल से काटो, भाजक को आगे लाओ शेषफल से काटो। बस यही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। सिंपली आप सवाल को सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगा आने वाले मतलब आपको क्वेश्चन को लगाने में, ठीक। देख लेते हैं आप क्वेश्चन को लिखना कैसे, ठीक है ना। तो HCF शायद आपको अभी ये चीज़ आपको दिखने में इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन आप लगाओगे तो आ जाएगा आसानी से। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर चरण फर्स्ट या स्थिति फर्स्ट, ठीक है ना। आप लिख लो पहले चरण में चरण नंबर 1, ठीक। सबसे पहली बात तो चरण 1 में आपको लिखना है क्या, जो हमने बताया था A बराबर BQ और प्लस R, ये हमने बताया था, है ना। ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो देखो A बराबर यहाँ पर है कितना 12,576, हमने यहाँ पर लिख दिया 12,576, ठीक है ना। बराबर कितना B बराबर कितना है 4,052 और गुणे कितना 3, Q बराबर कितना है 3 है ना। और प्लस रिमाइंडर कितना आया इसका 420 आया था, ठीक। हमने इसको देख के लिख दिया। आप जब 2-3 सवाल आप इस तरह से लगा लोगे तो आपको इस तरह से लगाने में आसानी होगी, ठीक है ना। आसानी होगी नहीं, हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगा जल्दी ही। बस आप जिस दिन इस तरह से सीख गए लगाना, उस तरह से आपको आसानी से आएगा। और सीखोगे कब, जब अधिक से अधिक इसका प्रयास करोगे लगाने का, तब आप सीख जाओगे आसानी से, ठीक है। अब देखिए पहला चांस आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। दूसरा आपका आता है चरण 2, दूसरे चरण में आपको आना है चरण सेकंड में। तो यानी यहाँ तक तो मेरा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब पारी आती है दूसरे लाइन की यहाँ से, ठीक है ना। तो अब की बार A बराबर मेरा कितना हो जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान में देना हमेशा, ठीक है ना। A बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 4,052 हो जाएगा, ठीक। अब बराबर कितनी बार किससे भाग दिया गया 420 से भाग दिया गया था, और गुणे कितनी बार गया था 9 बार गया था, और प्लस मेरा कितना रिमाइंडर शेषफल कितना बचा था 272, ठीक है। दूसरा चरण भी कंप्लीट मेरा हो गया। अभी शेषफल जब तक 0 नहीं हो जाता, मतलब जब तक यहाँ पर 0 नहीं आ जाता तब तक आप इसको लगाते जाओगे, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा खत्म हुआ ये, ठीक है। तीसरे चरण में क्या करता है स्टेप थर्ड, तो क्या होता है उसमें देख लेते हैं। स्टेप थर्ड में आता है मेरा 420 पहले आ गया और बराबर, ठीक है ना। कितनी बार जाए, किससे जाना है 272 से लेके जाना है 272, ठीक है। एक बार गया था और प्लस कितना शेषफल आया था 148 शेषफल आया था 148, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है चौथे स्टेप में लेके जाना है, इसको इधर लेके आओ, यानी 272 आगे आएगा, ठीक है। अब बराबर क्या करना है आपको 148 से भाग देना, 148 से भाग देना है। कितनी बार गया था एक बार गया था, और प्लस शेषफल कितना बचा था 124 बचा था, हाँ 124 124 बचा था, ठीक है ना। यहाँ पर देखते चलिए एक एक लाइन स्टेप। 124 बचा था ना, जब 272 को 148 से भाग दिया था, एक बार गया था तो 124 बचा था, ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। पांचवें स्टेप में देखो क्या होता है, अब 148 को हमने बाहर कर लिया और बराबर किससे भाग देना है 124 से भाग देना है, और कितनी बार में जाएगा एक बार में जाएगा, और प्लस शेषफल कितना बचा 24 बचा था, ठीक है ना। अब 24 को फिर से 124 को आपको बाहर करना है छठे स्टेप में। हम 124 आ गया बाहर बराबर, अब इसमें भाग देना आपको 24 से मल्टीप्लाई बाई 1 सॉरी 24 पंचे 120 5 बार में, प्लस 120 और 4 24, है ना। अब आपको क्या करना है 24 को बाहर कर देना है, तो 24 आ जाता है बराबर किससे भाग देना 4 से, तो 4 का भाग पढ़ो 4 छक 24 और प्लस 0, ठीक है ना। यानी शेषफल 0 आ गया मेरा, ठीक है ना।
अब जब शेषफल 0 आ गया तो काम खत्म, यानी जो लास्ट वाला भाजक होगा यही क्या होगा मेरा HCF। अब यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हो HCF बराबर कितना 4। ठीक है, आंसर यही होगा। आप सिंपली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पीछे का वीडियो मेरा देखे हो, पिछला वीडियो देख लिए हो तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा मेरा। पहले आप आसानी से करने के लिए भाग विधि को एक बार सवाल लगा लेना, रफ में साइड में कहीं पे कर लेना। उसके बाद फिर आप इस तरह से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके जो है सवाल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले उदाहरण के ऊपर। जो अगला उदाहरण है मेरा वो ये है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। ठीक है ना, ये चीज़ आपका पहला उदाहरण था, ये हमने बता दिया। दूसरा उदाहरण यही है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप में होता है। ठीक है ना, चलिए हम इस सवाल को बताते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इस सवाल को लगाने का, बशर्ते आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि इसमें जो लिखा गया है वो जो 2q लिखा गया है और 2q+1 लिखा गया। ठीक है ना, 2q और 2q+1 लिखा गया। अब देखते हैं जरा हम यहाँ पर इसको, सबसे पहले हम पहले नंबर को लिखाते हैं। ये समपूर्णांक है ना, समपूर्णांक उसको छोड़ो, या विषम पूर्णांक उसको भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। बस खाली उसमें जो लिखा गया ही है, जो हमको सिद्ध करना है उसी को निकालो बाहर। ठीक है ना, 2q। ठीक है ना, अब क्या ये चीज़ जो लिखा गया मेरा वो इस तरह से लिख रहा है a बराबर 2q BQ और प्लस r, ये इस तरह से होता है ना। मेरा जो हम बताया है आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, वो इसी तरह से तो है। अब देखते हैं, सबसे पहली बात हमसे पूछा गया कि 2q जो है एक समपूर्णांक है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा विशेष पे ध्यान नहीं देना है, बस थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम आपको बस ये 2 चीज़ बताएंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, उस चीज़ को ध्यान में रखना जो अभी अभी हमने ये इसमें बताया ये चीज़। ठीक है, 0 r जो होता है वो 0 के बराबर होता है, या तो 0 से छोटा होता है, बड़ा होता है, सॉरी। ठीक है ना, और क्या होता है b से छोटा होता है। ठीक, वो चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है, यानी 0 और r के बराबर होता है, या तो 0 से बड़ा होता है r। ठीक है ना, और क्या होता है वो b से छोटा होता है। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है सबसे पहली चीज़। उसके बाद बस खाली एक चीज़ ये आप ध्यान रखोगे तो दूसरा आपको आसानी से आ ही जाएगा। ठीक, देखते हैं सबसे पहले चीज़। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं वह धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है ना, हमने मान लिया कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। ठीक, अब जब a है तो उसका क्या होगा, उसी का विभाजन, ये हमको 2q मिला है। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो 2q आया है उसका आपको क्या करना है, इस चीज़ से तुलना करना है। देखो q से q तो मिल रहा है, लेकिन b के स्थान पे क्या 2 मिल रहा है ना, जहाँ क्या है, देखो जरा, जहाँ b बराबर 2, ठीक, लेने पर बस खाली इसी आगे वाली संख्या का हमको काम है, जो आगे वाला दिया गया है। कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसमें इसी आगे वाले अंक का मतलब हमको है, उसको तुरंत आप b डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है हमेशा के लिए। ठीक है ना, अगर आप b उसका नाम दे देते हो, बचता है a को आप मान लो कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। अब क्यों पहले से आपको दिया गया है, b का मान मिल गया, a मिल गया, r तो आप पता कर ही लोगे इस चीज़ से। ज़रा देखते हैं कैसे, देखिए ज़रा, हमने क्या किया है यहाँ पर रख दिया, यानी 0 जो है वो क्या हो गया, 0 से बड़ा, और r से देख लेते हैं। ठीक ना, इतना हुआ। ठीक, और क्या है, b के स्थान पे कितना है, 2 है ना, तो हमने यहाँ पर लिख दिया
2, मतलब 0 से ज़्यादा तो होगा लेकिन 2 से कम होगा, ठीक है ना। कौन सा, ये रिमाइंडर यानी शेषफल जो होगा वो क्या होगा, 0 से तो अधिक होगा, या तो 0 होगा या तो 0 से ज़्यादा होगा और 2 से कम होगा। मतलब 0 से ज़्यादा और 2 से कम कौन कौन सी संख्याएं हैं, वो 0 है, 1 है, बस, इसके अलावा नहीं है, क्योंकि 2 अगर लिख देते तो 2 के बराबर ही हो जाएगा और ये हमको नहीं लिखना है, ठीक है ना। ये खाली 2 संख्याएं हैं, ठीक है, ये 2 संख्याएं केवल और केवल हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो है हम इस पे लागू करते हैं, ठीक। तो देखते हैं क्या होता है। हमने माना था कोई धनात्मक पूर्णांक ए, इस चीज़ को आपको नहीं लिखना, बस खाली इसको तुलना के लिए हमने यहाँ पे रखा है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है। अब यहाँ पर आपको सिंपली डायरेक्टली लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखना है। वो क्या होता है, वो चीज़ आपको यहाँ ऊपर हमने लिखा दिया, ए बराबर बी क्यू और प्लस आर से, ठीक है ना। ये चीज़ हमको दिया गया है, इसी से हमको क्या मतलब बस दिखा देना और कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन के सारे जितने प्रश्न दिए गए हैं इस चैप्टर के, वो सभी आपको मान करके ही लगाने हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको। तो हमने मान लिया था क्या, कोई पूर्णांक ए है तो वो ए तो रहेगा ही, कंपलसरी है उसका रहना। और क्या है, हमने बी बराबर क्या माना था, 2, ठीक है ना। क्यू के स्थान पे क्यू ही रहेगा क्योंकि क्यू बार गया था, और रिमाइंडर के स्थान पे कितना, एक बार पहली बार में 0 लिखते हैं, ठीक है। ये चरण फर्स्ट था, चरण पहला, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, ए बराबर 2q मिल गया, ठीक। पहली संख्या हमको एक धनात्मक पूर्णांक मिल गई। दूसरी स्थिति में चरण 2, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, रिमाइंडर 2 को रखते हैं। क्या होता है, ए के स्थान पे तो ए रहेगा ही, बराबर बी के स्थान पे 2 हमको लिखना है क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी तुलना से हमने उसको पाया था, ठीक है ना। तो बी बराबर 2 हो गया, क्यू हो गया, प्लस आर के स्थान पे कितना लिखना है, 1, ठीक है ना। अब पहले स्थान पे हमको मिला था 2q, दूसरे स्थान पे मिला था 2q प्लस 1, है ना। मतलब क्या, जैसे कि हम कहें कि कोई संख्या 2 है, हाँ। अब 2 के बाद क्या आता है, अगर उसमें हम 1 जोड़ देते हैं, 2 प्लस 1 कर देते हैं तो ये 2 है ना। और ये क्या है, 3, उसमें 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है, वो अगली संख्या हमको पता चल जाता है। सेम दैट अगर ये सम संख्या है, माना 2q क्या है, एक सम संख्या है, ठीक है ना, जो कि सम संख्या है, जो कि यह एक सम संख्या है, ठीक है ना। अगर यह एक सम संख्या है तो ये क्या हो जाएगा, 2q प्लस 1, जो ये दूसरा वाला है 2q प्लस 1, वो क्या हो जाएगा, विषम संख्या। क्यों, क्योंकि अगर एक सम संख्या होता है, जैसे मान लो 2 होता है, 2 के बाद आने वाली जो एक विषम, यानी हर एक सम संख्या के बाद हर एक कोई ना कोई दूसरा एक विषम संख्या ही आता है, ठीक है ना। 2 में 1 जोड़ दिएगा तो विषम, यानी अतः 2q प्लस 1 एक विषम संख्या है, ठीक है ना, एक विषम संख्या है, ठीक। 2q प्लस 1 जो है एक विषम संख्या है, ठीक। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। इसमें आपको सिद्ध कुछ भी नहीं करना, बस खाली आपको क्या करना है, जो दिया रहेगा क्वेश्चन से आपको बी का मान तुरंत निकाल देना है। जैसे कि दूसरे क्वेश्चन मेरा दिया गया है 4q प्लस 1 दिया गया ना, तो 4 आपको यहाँ पर तुरंत बी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ए आप धनात्मक पूर्णांक कोई मान लो, बी का मान मिल गया, रिमाइंडर आप आसानी से निकाल सकते हो, 4 से छोटा रहेगा, यानी 0 1 2 3 जितने रहेंगे, यानी 0 1 2 3 ये क्या हो जाएगा आपका शेषफल 4 स्टेप में, यानी 0 का 1 चरण 1, दूसरा आपका रहेगा 1 का, जैसे 0 1 2 3 ये इतने रहेंगे आपके। तो पहले स्टेप का ये हो जाएगा, दूसरे स्टेप का ये होगा, तीसरे का एक और, चौथे का एक स्टेप और लगा दोगे, आपका आंसर आपको फटाक से आ गया। जिसमें से पहला रहेगा वो सम संख्या, दूसरा रहेगा वो विषम, तीसरा जैसे आपको आसानी से मिल जाएगा 4q प्लस 1 4q प्लस 3 दोनों मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 मिला वैसे वहाँ पर भी आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को अगर आपको नहीं आया है ये क्वेश्चन तो आप फिर से पूछ सकते हैं हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये रहेगा आपके लिए होमवर्क, ठीक है ना।
दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। सेम इसी तरह से है, एक विषम पूर्णांक होता है, विषम मतलब हमने यहाँ पर इसको सिद्ध किया था 2q+1, सेम दैट 4q+1 कर देना और कुछ नहीं करना है, जैसे आप आसानी से कर सकते हो इसको, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन हुआ, अगर इसको नहीं आया वीडियो को एक बार और रिमाइंडर करना, फिर भी नहीं आता तो हमसे व्हाट्सएप पे मिल सकते हैं। इसका व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, ठीक है। चलिए हम चेक करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में आपको, ठीक है।